श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याम न व्रजन्ते धर्मिष्ठा खला भूत द्रुहशठा मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजन्ति जत्। हरे कृष्ण। याम न व्रजन्ते धर्मिष्ठा खला भूत द्रुहशठा मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजन्ति जत्। माता जी। याम न व्रजन्ते धर्मिष्ठा खला भूत द्रुहशठा मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजन्ति जत्। याम जहाँ न नहीं व्रजन्ति जा सकते हैं, अधर्मिष्ठा अधर्मी, खला खल दुष्ट, भूत द्रोह प्राणियों से द्रोह करने वाले, शठा ठग चालाक, मानिनः मिथ्या अभिमानी, कामिनः कामी, लुब्धा लोभी, एभिर्हीना इन दोषों से रहित, व्रजन्ति जाते हैं, जात जहाँ। जब नरक का वर्णन होता है पंचम स्कंद के अंत में, नरक के दुखमय वर्णन को सुनकर लोग कांप जाते हैं, कोई नहीं जाना चाहेगा एकदम कांप जाएगा। महाराज परीक्षित जब नरक का वर्णन सुने तो छठवें स्कंद के प्रारंभ में जिज्ञासा करते हैं कि हे ब्रह्मन, कृपा करके कोई आत्यांतिक उपाय बताइए जिससे इन नरकों से बचा जाए। आप तो इतना विस्तार में नरक का वर्णन किए कि लगता है इसके रेंज से बचना मुश्किल है, बहुत विस्तृत इसका रेंज है। तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि इस घोर नरक से लोगों को बचाया जा सके, बचा जा सके। कोई भी व्यक्ति सुनकर कांप जाएगा, घोर दुखों का वर्णन। और जब स्वर्ग के सुख का वर्णन किया जाता है तब लोभ उत्पन्न होता है कि वहां जाना चाहिए। लेकिन कौन जा सकता है इसका वर्णन करते हैं, और किस प्रकार के लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। आगे कहते हैं कि लोग नहीं जा सकते, चाहते तो हैं लेकिन योग्यता नहीं है। तो अभी अभी सुबह के सत्र में बलि महाराज के उत्कर्ष का वर्णन सुन रहे थे कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों की कृपा से विश्वजीत यज्ञ के द्वारा स्वर्ग पर चढ़ाई किए। अग्नि कुंड से ही उनको रथ प्राप्त हुआ, सारे युद्ध के सामग्रियों से भरा हुआ। और भृगुवंशी ब्राह्मणों का आशीर्वाद, प्रहलाद महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके बलि महाराज जब स्वर्ग पर चढ़ाई किए तो स्वर्ग कैसा है इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि कितना समृद्धमान स्वर्ग है, स्वर्ग में किस प्रकार की सुविधाएं हैं,
इसका विस्तार से वर्णन किए। उसी वर्णन के क्रम में वहाँ के उद्यानों का, बगीचों का, वहाँ के सरोवरों का वर्णन किए, वहाँ के भवनों का वर्णन किए। वहाँ पर विमान है, अनंत विमान, जितने लोग हैं उनके लिए स्पेशल विमान। अरे तो 10 करोड़ कहकर फिर कहते हैं, उसका अर्थ भिन्न भिन्न ढंग से किया गया है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं इसका मतलब अनंत, बहुत से विमान है। वहाँ के स्त्रियों का वर्णन, वहाँ के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो सौंदर्य की अधिष्ठात्री देव है वह वहाँ की प्रभा से लज्जित है। बहुत सुंदर स्वर्ग है, वहाँ सफाई, सब तरह के शरीर स्वस्थ, सारे सुख की सामग्री, जब खूब विस्तार से वर्णन किए तब स्वाभाविक है कि वहाँ के वर्णन सुनने के बाद लोगों के मन में स्वर्ग जाने की इच्छा होगी। तो सुखदेव गोस्वामी का कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार के लोभ जो उत्पन्न हो रहा है, ऐसे लोगों को बता दिया जाए कि स्वर्ग जाने का क्वालिफिकेशन क्या है। तब कहते हैं याम न व्रजन्त्य धर्मिष्ठा, याम अधर्मिष्ठा, खला, भूतद्रुह, सठा, मानिनः, कामिनः, लुब्धा न व्रजन्ति। कहते हैं वहाँ अधर्मी, दुष्ट, प्राणियों से द्रोह करने वाले, ठग, मिथ्याभिमानी, कामी, लोभी नहीं जा सकते। तब जा कौन सकता है? तो कहते हैं ए भी ही न जत व्रजन्ति, इन दोषों से जो रहित है वो जा सकता है। जिन दोषों का वर्णन हुआ, जिनके अंदर नहीं है वो स्वर्ग में जा सकता है, जिनके अंदर ये दोष है वो नहीं जा सकते। याम न व्रजन्ति धर्मिष्ठा, यहाँ ये लोग नहीं जा सकते हैं। न व्रजन्ति, व्रजन करना माने जाना। जो बहुत घूमते हैं, व्रजन करते हैं, उनको व्रजकाचार्य, परिव्रजकाचार्य कहते हैं। व्रजन करना, घूमना। इस संसार से, यहाँ के पृथ्वी के सुख से कई गुना, कई हजार गुना श्रेष्ठ सुख स्वर्ग का है। वहाँ सुख समृद्धि है, स्वाभाविक लोगों की इच्छा होती है जाए, तो बता देना उचित है कौन लोग नहीं जा सकते। अधर्मिष्ठा का अर्थ है अधार्मिक व्यक्ति, जो धर्म का आचरण नहीं करता है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, अपने कर्तव्यों के प्रति जो लापरवाह है उसको अधार्मिक कहते हैं। धर्म अनेक प्रकार के होते हैं। एक स्वाभाविक धर्म होता है, स्वरूप धर्म, जो जीव के साथ है, जिसको नित्य धर्म कहते हैं। सनातन धर्म, जैव धर्म, भगवत धर्म, भागवत धर्म, उसी को अनेक शब्दों से परिभाषित किया जाता है। जीव का निजी कर्तव्य और उसके प्रति व्यक्ति लापरवाह है, अधार्मिक है। और इसके साथ साथ एक नैमित्तिक धर्म होता है, किसी निमित्त से धर्म का आचरण करना पड़ता है, से देह के कारण धर्म का आचरण करना पड़ता है। जिस परिस्थिति में देह है उसके अनुसार धर्म बन जाता है। जैसे अभी बच्चा है, बालक है, तो उसके लिए स्कूल का धर्म, विद्यार्थी का धर्म, बड़ा होने पर, टीचर हो जाने पर दूसरा धर्म हो जाता है। तो नैमित्तिक धर्म परिवर्तनशील है। नैमित्तिक धर्म के अंदर ही वर्णाश्रम धर्म है। वर्ण और आश्रम, जब ब्रह्मचारी है तो अलग धर्म, वही व्यक्ति फिर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करता है तो दूसरा धर्म, फिर वानप्रस्थ में दूसरा, संन्यास में दूसरा। तो यह परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसको नैमित्तिक कहते हैं, निमित्त से जो धर्म का आचरण किया जाता है। विविध प्रकार के धर्म हैं और समयानुसार उन धर्मों का पालन करना पड़ता है। तो इन धर्मों से जो हीन है, जो धर्म के प्रति लापरवाह है, कोई ध्यान नहीं देता, अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं देता, उसको अधार्मिक कहते हैं। अधार्मिक, अधर्मिष्ठा, जो धर्म के प्रति सजग नहीं है, लापरवाह है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो जो अधार्मिक है वह स्वर्ग की योग्यता खो दिया, वो नहीं जा सकता है। और धार्मिक व्यक्ति जो है उसके अंदर स्वाभाविक शिष्टाचार, साधुता, सत्य भाषण, धर्म के अनेक लक्षण हैं। अलग अलग धर्म की चाहे जो भी परिभाषा हो, लेकिन धर्म के कुछ कॉमन तरीका है जिसका पालन करना पड़ता है। तो इन धर्मों से जो हीन है, शिष्ट नहीं है, साधु नहीं है, धार्मिक नहीं है,
वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। खला, अधर्मिष्ठा के बाद खला, खल जो है, खल का अर्थ होता है दुष्ट। खल का मुख्य अर्थ है जो दूसरों को दुख देने में सुख की अनुभूति करता है। दूसरे को सुखी करके सुखी नहीं होना चाहता, दूसरों को दुख देना चाहता है। ऐसे खलों का अनेक उदाहरण है, शास्त्रों में भी अनेक उदाहरण आए हैं। महात्मा लोग कुछ खलों की चर्चा करते हैं। एक नीति ग्रंथ में एक खलराज का वर्णन है संस्कृत साहित्य में। वो खलराज जीवन में केवल दूसरों को दुख देता रहा। सुनकर दंग हो जाएंगे, कितना दुष्ट प्रवृत्ति का था। एक बार वह वन में गया, पता लगा लिया कि वहां एक भयंकर शेर रहता है और उसके भय से लोग उस रास्ते से जाते ही नहीं थे। समाज में यह प्रचार हो चुका था कि इस जंगल में शेर है, पशुओं को मारता है। तो वहां लोग अपने पशुओं को भी नहीं जाने देते थे, स्वयं जाने की तो बात ही नहीं। वो जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति मिला। कहा आप कहाँ जा रहे हैं? तो वन में जा रहे हैं। नहीं इधर मत जाइए। क्यों? तो यहाँ एक शेर रहता है। तो इससे क्या, मुझे जाना है। तो नहीं आप मत जाइए। नहीं भाई मुझे जाना है। अब क्यों जाना चाहते हैं? वो पूछने लगा। वो मार डालेगा, पशुओं को मारता है, लोग भयभीत हैं, रोका जाता है, इधर नहीं जाना है। तो बातचीत के क्रम में वह व्यक्ति पूछने लगा कि वास्तव में आपके व्यवहार से पता नहीं चल रहा है, आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? क्यों जाना चाहते हैं? आपको अपना जीवन प्रिय नहीं है क्या? आप कौन है? तो कहा हम खलराज हैं। तो खलराज हैं? तो कहे हाँ। तो वो नहीं समझ पाया कि खलराज मतलब क्या होता है। तो कहे हम नहीं समझ पाए, आप खलराज हैं का मतलब? तो कहे देखो, हम अपने जीवन में दूसरों को दुख देने में सुख की अनुभूति किया। लोग दुखी होकर आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ा करते हैं। तो झगड़ा लगाने में, लोगों को दुख देने में मुझे बड़ा सुख मिला है। अब मुझे बहुत भारी चिंता हो गई है कि मेरे जाने के बाद समाज में शांति फैल जाएगी। मैं जब मर जाऊंगा, अब तो शरीर वृद्ध हो गया, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद तो निश्चित मरना है। लेकिन गांव के लोग अब नहीं दुखी रहेंगे, उन लोगों को सुख की अनुभूति होगी। अब कौन रहेगा झगड़ा लगाने वाला? तो मैं एक उपाय सोचा हूँ। क्या? तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वन में जाऊंगा और सिंह जब मुझे खा लेगा पकड़कर, तब उसको मनुष्य के मांस में, खून में क्या टेस्ट है इसकी अनुभूति हो जाएगी। तो अब वह खोज खोज करके मनुष्यों को मारेगा। तो मेरे मरने के बाद भी मेरा काम होता रहेगा, यहाँ कुछ लोगों को खाता रहेगा। यह है खल का विचार, खलराज। तो यह है खलराज, खल विचार। ऐसे दुष्ट स्वभाव के लोग समाज में रहते हैं, जो लोगों को दुख देकर सुख की अनुभूति करते हैं। तो ऐसे स्वभाव वाले स्वर्ग में नहीं जा सकते। और भूतद्रोह जीवों को दुख देकर सुखी होना, जीवों से द्रोह करना। खल से और भूतद्रोह हिंसक प्रवृत्ति। जैसे आप लोग मृगारी की कथा सुने हैं। देवर्षि नारद पूछते हैं कि अरे भैया, इनको अधमरा क्यों छोड़ता है? ये जो रास्ते में पशु अधमरे पड़े हैं, किसी का टांग टूटा है, किसी का कमर टूटा है, किसी का पैर टूटा है, ये सब आप ही मारे हो क्या? हाँ, आपको कुछ चाहिए क्या? खरगोश, सुअर आदि जो भी? नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को अधमरा क्यों छोड़े हो? तो मृगारी क्या कहता है? अर्धमरा जीव जब धड़फड़ करे, तबे ता आनंद मोरे बाढ़े अंतरे। ये अर्धमरा जीव जब हाथ पैर पीटता है, छटपटाते हैं, तब मुझको बहुत आनंद आता है। यह देखिए भूतद्रोह, जीवों को कष्ट देकर आनंद की अनुभूति करना। तो ऐसे लोग जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, मांस खाते हैं, विचार ही नहीं करते कि जीव हैं। अपने पैर में छोटा सा कांटा गड़ने के बाद कष्ट की अनुभूति होती है, और किसी का गर्दन काटने में सुख की अनुभूति करते हैं। अनेक मछलियों को मार डालते हैं, भेड़ा बकरे काटते रहते हैं, मुर्गे काटते हैं, खाते हैं। भूतद्रोह है। और सठ कहते हैं ठग को, धूर्त।
चालाक अपने को काबिल बनता है, चालाक बनता है, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करता है। ऐसे धूर्त लोग, ठग लोग, दंभी, दिखावा करते हैं हम बहुत अच्छे हैं, ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जा सकते। और मानी न, प्रतिष्ठा चाहने वाले, योग्यता नहीं है लेकिन मान की खूब इच्छा है कि हमको मान मिलता रहे, इसके लिए बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि मैं यह हूँ वह हूँ, इस तरह से मान चाहने वाले। और कामिना, विविध प्रकार की भोगों की कामना, लालसा विषय भोग की। और लुब्धा, लुब्धा भोग प्राप्त करने के बाद भी प्राप्त भोग में संतुष्टि की अनुभूति नहीं होना, इसको लोभ कहते हैं। जो प्राप्त हो गया भोग, जिसको प्राप्त करने में बहुत प्रयास किया गया और प्राप्त होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होना, और कुछ चाहना और चाहना, इसको लोभ कहते हैं, लुब्धा। तो ऐसे लोग न ब्रजंती, याम न ब्रजंती, वहां नहीं जा सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकते। तब प्रश्न होता है तो जाते कौन हैं? इतना दोष तो बतला दिए, सभी लोग इसी दोष के अंदर आ जाएंगे। कहते हैं कि नहीं, ये भी हीना ब्रजंती जत, इन दोषों से जो हीन है वो जाते हैं, जिनके अंदर इस प्रकार के दोष नहीं है वो जाते हैं। ये भी हीना ब्रजंती जत, इन दोषों से रहित लोग वहां जाते हैं। स्वर्ग का वर्णन करके अब फिर स्वर्ग की योग्यता, जाने की योग्यता का वर्णन कर दिए। इसके बाद फिर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार बलि महाराज स्वर्ग पर कब्जा किए। ताम देवधानीम सबरूथनीपति बहि समन्तारुधे प्रतन्यया आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम दधमौ प्रयोजन भयमिंद्र जोषिताम। ताम देवधानीम, उस देवधानीम, देवताओं की राजधानी अमरावती में, सबरूथनीपति, वह बरूथनीपति उन सेनापतियों के पति बलि महाराज जब उस राजधानी में गए तो वही समन्ताद पृतनया रुरुधे, अपनी सेनाओं के द्वारा स्वर्ग के बाहरी हिस्से को घेर लिए। पृतनया रुरुधे, अपनी पृतनया मन सेना, सेना के द्वारा घेर लिए। समन्ताद, सब बाहर के सब कुछ, वही समन्ताद, बाहरी हिस्से को घेर लिया गया। और जब घेर लिए तो घेरने के बाद इंद्र जोशिताम भय प्रिमुंजन आचार्य दत्तम महास्वनम जलजम दधमऊ, फिर इंद्र के पत्नियों को भयभीत करते हुए आचार्य के द्वारा दिए गए उस महा भयंकर शंख को बजाए। इंद्र जोशिताम, इंद्र जोशिताम कह के इंद्र की पत्नी कहने का मतलब इन स्वर्ग में रहने वाली जो स्वर्गीय अप्सराएं हैं उनके साथ इंद्र की पत्नी सची और इसके साथ भी और भी अनेक भोग्या अप्सराएं हैं, अनेक स्वर्गीय स्त्रियां हैं। उन सभी स्त्रियों को भय उत्पन्न करने वाला, बड़ा भयंकर आवाज करने वाला शंख जो शुक्राचार्य दिए थे उसको बजाए। जब शंख बजाए तो शंख का क्या असर है पहले ही बतला दिया गया कि उस शंख के ध्वनि को सुनकर स्वर्गीय स्त्रियां कांप गई। केवल स्त्रियां ही नहीं कांपी, स्त्रियां तो स्वाभाविक कमजोर हृदय की होती हैं, कांपने लगी, लेकिन देवता लोग भी कांप गए। आगे वर्णन हो रहा है। मघवन तम भी प्रेत्य बले परम उद्यमम सर्वदेव गणोपेतो गुरु में तदुवाच। मघवान स्तम भी प्रेत्य, मघवान इंद्र को कहते हैं। इंद्र सर्वदेव गण गुरु मुपेत, इंद्र सभी देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। क्यों? तम बले परम उद्यमम अभिप्रेत्य, उस बलि के महान उद्योग को, महान प्रयास को जानकर जान गए इंद्र की बलि के शंख में जो आवाज है, जो चुनौती का आवाज है, बड़ा भयंकर है। निश्चित रूप से बलि का सामना करना बड़ा कठिन है। एकदम इंद्र भांप गए और इसके बाद भयभीत होकर के देवताओं को बुलाए और सारे देवता जुट करके बृहस्पति जी के पास गए और हाँ ये तद उवाच, निश्चित कर लिए कि बलि का सामना नहीं किया जा सकता।
पहले अगर उनको ऐसा एहसास होता कि बलि को भगाया जा सकता है तो उसमें बृहस्पति जी की सलाह की कोई जरूरत नहीं था। जाकर कोशिश किया जाता, लेकिन एकदम भाप गए, समझ गए इंद्र कि बलि का सामना करना बड़ा कठिन काम है। इसलिए ऐसा निश्चय करके बृहस्पति जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान उद्यमो भूयान बलेर्नः पूर्व वैरिणः अविषह्यमिमं मन्ये केनासी तेज सोर्जितः। हे भगवान, न पूर्व वैरिणः बले भूयान उद्यमः इमं अविषयम मन्ये। हे भगवान, हे गुरुदेव, हमारे जो पुराने शत्रु हैं, पूर्व वैरिणः, पूर्व वैरी, सुप्रसिद्ध शत्रु बले भूयान उद्यमः, बड़ा भारी उद्योग किया है, बहुत ज्यादा परिश्रम करके, प्रयास करके, तैयारी करके आया है। इमम अविषय मन्ये, मैं इसको अविषय मानता हूँ, इसकी सामना नहीं कर पाऊंगा, इसका मैं सामना नहीं कर सकता। मुझको ऐसा लगता है कि बलि के सामने मैं नहीं टिक सकता। पहले ही अपना हार स्वीकार करते हैं इंद्र, कहते हैं लेकिन केन तेज सा ऊर्जित, पता नहीं चल रहा है कि किसके तेज से बलि का इतना अभिवृद्धि हुई है, बलि में इतना तेज बढ़ा है, यह किसका तेज है। बलि के पास तो जो बल था उसका तो अंदाज है, कई बार बलि से और इंद्र से युद्ध हो चुका है। बलि के पास जो ताकत है, बल है, पौरुष है, उसका तो अंदाज है। जब परिचित पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं तो उनके बल का अंदाज मिल जाता है, वो कितना बलवान है। एकाएक बलि में इतना बल कहाँ से आ गया, ये किसका तेज है, किसका बल है। वह आशित भूष, किसके तेज से आज यह बलवान हुआ है। केवल जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं, भय प्रकाशित कर रहे हैं। बलि के तेज को, पराक्रम को, उन विशाल सेना को देख लिए। जब शंख की ध्वनि सुनाई दिया तब देवता लोग निकले होंगे स्वर्ग के दरवाजे से या और कहीं से देखे होंगे। तो देखने पर पता चला कि स्वर्ग को घेर कर असुर सेना डेरा जमाए हुए हैं, भयंकर तेज है, बहुत भारी संख्या है, सभी उत्साह में है, सबका बल बढ़ा हुआ है और बलि अद्भुत क्रोध में है। बलि के पास अनेक युद्ध के सामग्री हैं, सब देख लिए और देखने के बाद उनको अंदाज हो गया कि इसका सामना नहीं किया जा सकता। पहले हार स्वीकार कर लिए। नैनम कश्चित कुतो वापि प्रतिओढुमधीश्वरः पिबन्निव मुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश दहन्निव दिशो दृग्भि संवर्ताग्निरिवोत्थितः। संभव नहीं है कि बलि के वेग को कोई रोक ले, किसी प्रकार इसको रोकने में हम समर्थ नहीं हैं। कचित वा कुतः अपि प्रतिओढुम अधीश्वरः न, कोई किसी भी प्रकार रोकने में समर्थ नहीं है। देखने से पता चल रहा है क्या हो गया है बलि के अंदर। प्रलय काल में जो अग्नि उत्पन्न होती है उसको संवर्ताग्नि कहते हैं। जब भगवान संकर्षण के मुख से आग निकलता है और वह आग पूरे ब्रह्मांड को चट चट करके जलाने लगता है और भगवान शिव के तीसरा नेत्र जब खुलता है उससे अग्नि उत्पन्न होती है और फिर सूर्य के अंदर सैकड़ों गुना तेज आ जाता है। उधर ऊपर से सूर्य जलाते हैं, भगवान शिव के नेत्र से ब्रह्मांड जलने लगता है और नीचे से जो संकर्षण पृथ्वी को धारण किए हैं ब्रह्मांड को, वह अपने मुख से आग छोड़ते हैं। सारा जगत आगमय हो जाता है, एकदम लाल, चारों तरफ प्रकाश छा जाता है। वैसे ही संवर्ताग्नि इव उत्थित, यह बलि ऐसे बढ़ रहा है मानो प्रलय काल की अग्नि हो। प्रलय काल की अग्नि का कोई और छोर नहीं है। मानो किसी घर में, मकान में कहीं आग लग गया तो पता चलता है किस कोने से लगा है, उस पर कैसे कब्जा किया जा सकता है, उसको कैसे बुझाया जा सकता है। और प्रलय काल की अग्नि एक तरफ से नहीं लगता, अभी इधर है तब तक उधर भी, चारों तरफ, ऊपर नीचे बीच से चारों तरफ आग ही आग दिखाई देता है। और वह आग, वह अग्नि किसी को छोड़ने वाला नहीं है, सारे चीज जल जाता है एकदम। सारा घर, मकान, पेड़ पौधा, नदी, समुद्र सब जल जाता है, पूरा जलने लगता है चारों तरफ। तो यह
प्रलय की अग्नि के समान बढ़ गया है। उसकी सेना को देखकर, उसके तेज को देखकर लगता है कि उसके सामने जो आएगा भस्म हो जाएगा, सामना करने का कोई सवाल नहीं। मुखेना इदम पिबन इव, इदम माने विश्वम, मुख से लगता है कि इस विश्व को ही पी जाएगा। उसके मुख में जो तेज है और क्रोध है, तो लगता है कि संपूर्ण विश्व को निगल जाएगा। और दिशा दशा लिहानिव, और जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाएगा। दृग्भी दिशा दहानिव, और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर डालेगा। इस प्रकार बलि का तेज बढ़ा हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं देवराज इंद्र बृहस्पति जी के समक्ष कि यह स्थिति है, किसी प्रकार युद्ध आदि उपायों से इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अगर हम कोशिश करें युद्ध करने का तो कोई सवाल नहीं, व्यर्थ प्रयास है गुरुदेव, क्योंकि ये बलि लगता है कि मुख से ही विश्व को पी जाएगा अकेले, और इसके साथ तो अपार असुरों की सेना है। यह बलि संपूर्ण विश्व को पीने के मूड में है, कोई नहीं बच सकता इसके सामने। लेकिन बात समझ में नहीं आती कि बलि को ये तेज कहां से आया है। ब्रूहि कारण मेतस्य दुर्धस्तस्य मद्रिपो ओजः सहो बलम तेजो यत एतद समुद्यमः। ब्रूहि कारण मेतस्य, ब्रूहि एतस्य मद्रिपो दुर्धस्तस्य कारणम ओजः सह बलम तेजः यत एतद समुद्यमः। आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे इस शत्रु की इतनी बढ़ती कैसे हो गई, जिसे किसी भी प्रकार दबाया नहीं जा सकता। बलि को इतना तेज कहां से प्राप्त हुआ, इसका क्या कारण है? बलि इतना बलवान क्यों हो गया? सब तरह से बलवान हो गया है। ओजः सह बलम तेजः, इसके शरीर में बल है। ओज कहते हैं शारीरिक बल को, और मन के बल और इंद्रियों का। इंद्रियों में भी बल है, मन में भी बल है, शरीर में भी बल है। कोई कमजोर व्यक्ति भी अगर मन से बलवान है, साहसी है, तो बलवान व्यक्ति को भी पराजित कर देता है। और शारीरिक दृष्टि से बलवान होने के बाद भी अगर मन से कमजोर है, डरपोक है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस बलि के अंदर तीनों प्रकार का बल है, शारीरिक बल, मानसिक बल और इंद्रिय बल। इंद्रियों में इतना बल है, मन में इतना उत्साह है, शरीर में इतना बल है, कहां से आ गया है? क्या कारण है? कैसे बलवान हो गया? एतद यत एतद समुद्यम, इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है, कहां से तैयारी किया? इसको कहां से रथ प्राप्त हुआ? इतना सुंदर रथ देखते ही भय लगता है, कहां से प्राप्त किया? किसके कारण इसके इंद्रियों में इतना बल बढ़ गया है? जैसे यह बलि इतना बलवान दिख रहा है, स्वर्ग पर चढ़ाई कर रहा है। हे गुरुदेव कृपा करके बताइए। देवराज इंद्र इस प्रकार से बृहस्पति जी से प्रार्थना कर रहे हैं। तब गुरुरुवाच, बृहस्पति जी बोलते हैं, जानामि मघमन छत्रो उन्नतेरस्य कारणम शिष्यायोपभृतम तेजो भृगुभि ब्रह्मवादिभि। तो बृहस्पति जी उत्तर देते हैं कि मघमन शत्रु अस्य उन्नते कारणम जानामि। हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु की इस उन्नति का कारण मैं जानता हूँ। क्या? तो शिष्यायोपभृतम तेजो भृगुभि ब्रह्मवादिभि, ब्रह्मवादिभि भृगुभि शिष्याय तेजा उपभृतम। वेदवादी भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपने शिष्य के लिए तेज का संपादन किया है। यह तेज बलि का नहीं है, बलि के आचार्यों का, गुरुओं का तेज है, भृगुवंशी ब्राह्मणों का तेज है। इन ब्राह्मणों ने अपने शिष्य के लिए तेज का दान किया है। उपभृतम का अर्थ है संचितम। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, ब्राह्मणों ने जो अपने जीवन में तपस्या किया है, शुक्राचार्य जी जो तेज ग्रहण किए हैं तप करके, वह तेज प्रत्युपकार में दान दिए हैं, बलि को उपहार में दान किए हैं। क्योंकि शिष्याय शिष्यम वर्धयितुम स्वयं तेजा एव तस्मिन् निहितम इत्यर्थ। अपने शिष्य के प्रति तेज का दान किया गया है। ये बलि का व्यक्तिगत तेज नहीं है, ये भृगुवंशी ब्राह्मणों का तेज है।
कहने का मतलब बृहस्पति जी कह रहे हैं कि यह जो बलि है वो अपने गुरु महाराज के प्रति समर्पण किया है, श्रद्धा भक्ति के अतिशय के कारण अपना सर्वस्व दान किया है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इसके अंदर अपने गुरु के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है और अपना सर्वस्व दान कर दिया है। शुक्राचार्य जी के प्रति सब कुछ दे दिया है, परम स्निग्ध है। और इस प्रकार सर्वस्व प्रदान करने वाले बलि को ब्रह्मवादी भृगुवंशी ब्राह्मण गण तेज उपभृतम, अपना संचित तेज का दान किए हैं। जैसे बलि अपने गुरु के प्रति सब कुछ समर्पण किया, वैसे ही बलि के प्रति शुक्राचार्य जी ने दिया है। उनका जो संचित तेज था उन्हें प्रत्युपहार के रूप में बलि को प्रदान कर दिया, सब कुछ दे दिया। यह अर्थ है। लेकिन तुम्हारे लिए यह अतिशय कठिन है, चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यह भावार्थ है। तुम लोगों के लिए कठिन है। तो हो सकता है उन लोगों के मन में बात आवे कि हे गुरुदेव, ये ब्राह्मणों का तेज है, शुक्राचार्य का, तो हम लोग भी आपके शिष्य हैं, हमारे अंदर ऐसा तेज क्यों नहीं है? आप भी तो ब्राह्मण हैं। तो बृहस्पति जी मानो यह कहते हैं, चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि उन भृगुवंशियों से मैं किसी अंश में अणु मात्र भी कम नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं शुक्राचार्य से किसी माने में कम हूँ, मेरे अंदर ब्रह्म तेज नहीं है। यदि तुम लोग मेरे प्रति ऐसी श्रद्धा भक्ति करोगे तो मैं भी अपने तेज से तुम्हें उसी प्रकार तेजवान कर दूंगा, जिससे तुम बलि को अवश्य पराजित कर लोगे। यह एक प्रकार से उपालंभ, उलाहना अनुध्वनित हो रहा है। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बृहस्पति जी कारण तो बता ही रहे हैं, उलाहना भी दे रहे हैं कि ब्रह्म तेज की कमी मेरे अंदर नहीं है, तुम लोगों के अंदर समर्पण की कमी है। जैसे बलि समर्पण किया है, जैसे बलि अपने गुरु के प्रति स्निग्ध व्यवहार किया है, वैसा तुम लोगों का नहीं है। धन के मद में व्यक्ति बड़ों का अपमान कर देता है। पहले कथा हो चुकी है, 8वें स्कंद की कथा है। यहाँ पर तो जो वर्णन हो रहा है 8वें स्कंद की है। इसके पहले इंद्र किस प्रकार अपने ऐश्वर्य के मद में बृहस्पति जी का अपमान किए, इसका वर्णन हो चुका है 6वें स्कंद में। एक बार देवराज इंद्र अपने सारे सभासदों के साथ, अपने परिकरों के साथ, 49 मरुद गणों के साथ, सूर्य, वरुण, कुबेर सब लोगों के साथ अपने राजधानी में बैठे हुए थे, राजभवन में, राज दरबार में। बड़े आनंद से स्वर्ग के त्रिलोकी के सिंहासन पर अपने पत्नी सची के साथ। और उसी बीच बृहस्पति जी आ गए। अचानक नहीं, प्रतिदिन आते थे। लेकिन इंद्र का इतना मान बढ़ा हुआ था, बड़े बड़े मुनि लोग, बड़े बड़े गंधर्व उनके गुणों का गान कर रहे थे, चामर डुलाया जा रहा था। अब सामने बॉडीगार्ड के रूप में 49 मरुदगण थे, बड़ा भारी ऐश्वर्य था। तब तक बृहस्पति जी आए तो बृहस्पति जी को देखे इंद्र, लेकिन जो शिष्टाचार है उसका पालन नहीं किए। आसन छोड़कर उठकर गुरु को दंडवत करना, उनको उचित आसन देकर बैठाना, फिर उनकी आज्ञा से सिंहासन पर बैठना, यह नहीं कर पाए। क्योंकि कुछ विशेष मत था, रे ब्राह्मण आया बैठेगा, क्या विशेष सोचना है, ये रोज रोज एक ही बात क्या, हम राजा हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, इन लोगों का काम है बीच में आते जाते रहेंगे, ब्राह्मणों का अब स्वागत करते फिरे तो फिर ठीक नहीं है। कभी कभी अहंकार हो जाता है, और कभी कभी क्या धनवानों का तो प्राय हो जाता है, धन में दोष होता है दूसरे को अपमान करने का। 15 प्रकार के दोष है धन में, 11 स्कंद में वर्णन है। तो बृहस्पति जी का अपमान कर दिए, उन्हें अनसुनी कर दिए, ध्यान नहीं दिए। तो बृहस्पति जी चुपचाप वहां से निकल गए, किसी से कुछ कहे नहीं। जब बृहस्पति जी चले गए तो कुछ देर के बाद इंद्र को ध्यान आया, देखे कि कहाँ गए, वो तो आसन पर बैठे नहीं हैं। तब मन में एक बेचैनी उत्पन्न हुई कि जब बृहस्पति जी नाराज होकर चले गए होंगे तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इंद्र को इतना पता था कि बृहस्पति जी के नाराजगी का परिणाम क्या होगा। तो फिर घबरा गए और जाकर खोजने लगे बृहस्पति को, कहाँ गए कहाँ गए। तो अपने घर पर भी नहीं थे, सब तरह से पता लगाए, लेकिन बृहस्पति जी का पता नहीं चला। तब इंद्र विशेष चिंतित हो गए, एकदम बेचैन हो गए, अब क्या करें। लेकिन इंद्र की एक विशेषता है
कि जब भी संकट की स्थिति में आते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं। तब भगवान का स्मरण करने लगे देवताओं के साथ। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उनको बहुत डांटे, तुमने मूर्खता किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये गलती तो हो ही गई, अब क्या किया जाए। तो कहे इस समय बृहस्पति खोजने से नहीं मिलने वाले हैं, तब तक के लिए, कुछ दिन के लिए तुम लोग अपने भतीजे विश्वरूप को गुरु बना लो, त्वष्टा जी के पुत्र विश्वरूप को। तो ये सब कथाएं हैं। विश्वरूप को गुरु बनाया गया और विश्वरूप जी नहीं चाहते हुए भी उनका गुरुत्व स्वीकार किए और उनको वैष्णव मंत्र नारायण कवच का उपदेश किए। और यह संवाद जब असुरों को मिला कि बृहस्पति जी देवताओं को छोड़ चुके हैं, तो तत्काल स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग से उस समय भी इनको हाथ धोना पड़ा। फिर विश्वरूप की कृपा से स्वर्ग प्राप्त किए, नारायण कवच प्राप्त करके। तो इस प्रकार का अपमान बृहस्पति जी का कई बार हो चुका होगा। उनको एहसास हो रहा है कि बलि जैसा समर्पण तुम लोगों के पास नहीं है। और बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा किया है और उस सेवा से संतुष्ट होकर अपने उपभृतम संचित तेज को दे चुके हैं। शुक्राचार्य जी बलि के प्रति दे चुके हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी भी इस श्लोक पर लिखते हैं, कहते हैं कि बृहस्पति जी इंद्र को बताए कि बलि का तेज उनका नहीं अपितु उनके पूज्य गुरुदेव शुक्राचार्य का है। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्य प्रसादा न गति कुतोपि। एक से एक उपलब्धि प्राप्त करने का सबसे बड़ा संबल है गुरु की कृपा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु के प्रसन्न होने पर व्यक्ति को अद्वितीय शक्ति, विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। गुरु का आशीर्वाद ऐसी उन्नति के लिए किए जाने वाले अपने निजी प्रयास से ज्यादा बलवान होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। अपना जो निजी प्रयास किया जाता है, व्यक्तिगत प्रयास कुछ प्राप्त करने का, उससे ज्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली कृपा होता है गुरु के द्वारा। वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य आरना करी मने आशा। प्रभुपाद जी अपने भावार्थ में लिखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर ने विचार करके कहा है कि गुरु महाराज के द्वारा कहे गए वाक्य पर अमल करो, विचार करो, अपना दूसरा मन मत बनाओ, अपने मन को, अपने चित्त को गुरु महाराज के द्वारा उपदिष्ट वाक्यों में रखो। गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया यज्ञ, जो बोले हैं उसको चित्त में ग्रहण करो और उसी का पालन करो। और विभिन्न प्रकार की कामना, आशा मन में रख करके विभिन्न प्रकार के योजनाओं में मत बंधो। आर ना करी है मने आशा। विशेष करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो इससे बढ़कर कोई संबल नहीं है। संसारिक सुख सुविधा भोग के लिए तो दूसरे प्रयास भी संभव है, सफलता दे दे, लेकिन विशेष करके आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो गुरु के आदेशों का अवश्य पालन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक उन्नति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार बृहस्पति जी बलि के तेज के कारण को बता रहे हैं कि बलि के अंदर जो तेज आया है वो गुरु भक्ति से आया है और उसका व्यक्तिगत तेज नहीं है, ब्राह्मणों का तेज है, ब्रह्म तेज है जो बलि में दिख रहा है। जो पहले इंद्र कह चुके हैं उसी बात को बृहस्पति जी कहते हैं, भवद विधो भवान वापी वर्जयितेश्वरम हरिम नास्य सक्तः पुरस्थातुम कृतांतस्य यथा जना। ईश्वरम हरिम वर्जयित्वा भवान वा भवद विधा अपि, कहते सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर आप या आप जैसे और कोई भी अस्य पुरा स्थातुम सक्तः न, इस बलि के सामने नहीं टिक सकता। केवल भगवान हरि को छोड़कर आप, चाहे आप जैसे और कोई भी बलवान व्यक्ति, चाहे कितना हो बलवान हो, इनके सामने नहीं ठहर सकता। उदाहरण कितना महत्वपूर्ण दे रहे हैं। यथा कृतांतस्य जना, जैसे काल के सामने कोई प्राणी नहीं टिक सकता, चाहे कितना हो बलवान हो, लेकिन काल के सामने जैसे प्राणी नहीं टिक सकते, उसी प्रकार बलि के तेज के सामने कोई बलवान टिक नहीं सकता है। इस समय इस बलि से युद्ध करने के लिए निकलूं कि नहीं, अगर मान लीजिए ऐसा जिज्ञासा करें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जोधुम अनेन अधुना निर्गच्छामि न
वेति चेद अत आह भवद विधा इति। युद्ध करने के लिए इस समय निकलना उचित है कि नहीं, बताइए, उचित शुभ मुहूर्त है, क्या करूं? तो ऐसा पूछने पर बृहस्पति जी कहते हैं नहीं, भवद विधो भवान वापी वर्जयितेश्वरम हरिम नास्य असक्ता पुरस्थातुम कृतांतस्य जथा जना। अर्थात एकमात्र श्री हरि को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसे कोई भी बलवान बलि को नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। तो भगवान हरा सकते हैं, उनके पास जाया जा सकता है? नहीं, भगवान भी इनके सामने नहीं आएंगे, युद्ध करने नहीं आ सकते, क्योंकि ये तो किसी तरह रुकने वाला है नहीं। और हो सकता है युद्ध में मारना पड़े, और उधर भगवान प्रहलाद को वचन दे चुके हैं कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न किसी को भी मैं अपने हाथों से अब नहीं मारूंगा, बहुत हो गया। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मारने के बाद भगवान वचन दे दिए प्रहलाद को, तो अब भगवान भी वचनबद्ध हैं, इनके सामने नहीं आ सकते। ऐसे तो समर्थ हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन टीक सकते, युद्ध करें या भिखमंगी करें, वही कुछ कर सकते हैं। भगवान के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं कर सकता। ये सत्य सिद्धांत बृहस्पति जी बोलते हैं, भगवान ही चाहे तो कुछ कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है? अब हमको क्या करना चाहिए? समयोचित मंत्रणा दीजिए, इस विपद की घड़ी में उचित सलाह दीजिए गुरुदेव, अब क्या किया जाए? तो कहते हैं तस्मान निलयमुत्सृज्य योयम सर्वे त्रिविष्टपम जातः कालम प्रतीक्षन्तो जतः शत्रु विपर्जयः। तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ। तस्मात इसलिए निलयम उत्सृज्य, इस निलय को, स्वर्ग को, त्रिविष्टपम निलयम, तीनों लोक से ऊपर सर्वश्रेष्ठ सुख समृद्धि से भरा हुआ इस स्वर्ग को छोड़ो, उत्सृज, यहाँ से छोड़कर निकल जाओ। मान लो किसके लिए? केवल इंद्र को छोड़ देने से हो जाएगा? कहते नहीं नहीं, सर्वे यूयम सर्वे त्रिविष्टपम, सभी लोग भागो यहाँ से। यहाँ केवल इंद्र की बात नहीं कि चलो राजा राजगद्दी छोड़ दिया, बलि आकर बैठ जाएगा, हो गया काम, सब लोग सुख से रहेंगे। ना ना, तुम सभी लोग यहाँ से भागो। यूयम सर्वे त्रिविष्टपम, इस स्वर्ग को छोड़कर तुम लोग जाओ, चले जाओ। कहाँ जाओ? कहीं भी, जहां जगह मिले वहां जाओ। और कब तक जाना है? कोई टाइमिंग? तो कहते हैं ना, अनिश्चित काल है। कालम प्रतीक्षन्त, काल का इंतजार करो, उस समय की प्रतीक्षा करो। जतः शत्रु विपर्जयः, जब तुम्हारे शत्रु की विपरीत दशा आएगी तब तक। विपरीत दशा क्या है? आज की वर्तमान दशा है कि वो भृगुवंशी ब्राह्मण खुश हैं, और विपरीत दशा वह होगी जब यह ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। जब तक ये भृगुवंशी ब्राह्मण बलि पर नाराज नहीं हो जाते हैं तब तक छिप कर रहो। जब तक ये लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं, तब तक तो कोई सवाल ही नहीं है। यतः शत्रु विपर्जय, शत्रु का इस बलि के विपरीत दशा प्राप्त न हो जाए, विपर्जय न हो जाए, तुम्हारे शत्रु के भाग्य चक्र जब उल्टा न हो जाए, जब तक पलट न जाए, तब तक तुम लोग छिप कर रहो। पराभव, विपरीत दशा को प्राप्त जब हो जाए तब तक तुम लोग स्वर्ग छोड़कर अन्यत्र छिप जाओ, कहीं चले जाओ। वो दशा आएगी एक दिन कि जब यही भृगुवंशी ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, तब ये स्वर्ग तुमको मिल सकता है। इसके पहले नहीं। तब तक तुम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, कहीं छिप कर रहो, उचित समय का इंतजार करो। जत्र शत्रु विपर्जय, जब तक शत्रु के विपरीत दशा न प्राप्त हो जाए तब तक। ऐसा विप्र बलोदर कह संप्रत्युर्जित विक्रम तेसा मेवापमाने न सानुबंधो विनक्षति। उसी को बतला रहे हैं कि संप्रति विप्र बल उदर का ऐसा ऊर्जित विक्रम तेसाम एवं अवमाने न स अनुबंध विनक्षति। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि का उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ है। ये जो तेज है ब्राह्मणों का तेज है, ब्राह्मणों के तेज से अब बढ़ रहा है, इसकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। तेसाम एवं अवमाने न, जब यह उन्हीं ब्राह्मणों की अवमानना करेगा, तिरस्कार करेगा, तब स अनुबंध विनक्षति, तब अपने सारे परिवार परिकरों के साथ यह नष्ट हो जाएगा, इस स्वर्ग पद से हट जाएगा। जब ये ब्राह्मण नाराज होंगे, नाराज कैसे होंगे? तो यही बलि अपमान करेगा। अपमान जब करेगा, ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, तब बलि का पराभव किस रूप में होगा तथा कब होगा,
इस प्रश्न की अपेक्षा करके कहते हैं। मान लो कि इंद्र पूछे कि गुरुदेव ऐसी स्थिति कब आएगी, बलि इसी तरह सेवा कर रहा है और इसी तरह सेवा करता रहेगा तो लोग नाराज तो होंगे नहीं? कहने होंगे। ये सब विप्र बलोदर का संप्रत्युर्जित विक्रम, जो विक्रम जो तेज बढ़ा हुआ है इस समय, वही तेसा में वह अपमाने न, उस समय लोग अपमान करेंगे, इनकी अवमानना करेंगे, तब इनका सारा समृद्धि छीन ली जाएगी। ब्राह्मण इनके उत्तरोत्तर समृद्धि के कारण बने हुए हैं। अमर कोश में कहा गया है उदर्क माने उत्तर फल, जो आने वाला फल है। तेसाम एवं अवमाने न, उन्हीं ब्राह्मणों के अवमान से सबंश विनाश उपस्थित होगा। यह व्यवहारिक दृष्टि से कहा गया है। ऐसे बलि का विनाश नहीं हुआ और स्वर्ग से भी बढ़कर समृद्धि प्राप्त हुई सूतल लोक में, लेकिन भौतिक दृष्टि से, यहाँ व्यवहारिक दृष्टि से कहा गया है, किंतु वास्तविक अर्थ है कि विष्णु भक्ति के अनुकूल हैं। ब्राह्मण के अवमानना, गुरु आज्ञा उल्लंघन से भी उसकी महाकृति बढ़ेगी। उस समय भी जो अपमान करेगा उससे बलि का तेज घटेगा नहीं, और ज्यादा बढ़ेगा कि भगवान के प्रति ये समर्पण किया। लेकिन स्वर्गादिक जो सुख है स्वर्ग का, उससे वंचित हो जाएगा बलि कुछ दिनों के बाद, और उससे बड़ा सूतल लोक के भोग प्राप्त होगा, जहाँ भगवान गेट कीपर बनेंगे। द्वारपालत्व स्वीकार किए हैं था, अगले सावर्णी मनवंतर में पुनः इंद्र पद प्राप्त करेंगे बलि। यह सब बृहस्पति जी जानते थे। जैसे शुक्राचार्य जी त्रिकालदर्शी ब्राह्मण थे, वैसे बृहस्पति जी भी। जिस स्वर्ग के तुम स्वामी हो वह स्वर्ग तो बलि छोड़ देगा। जब ये शुक्राचार्य नाराज होंगे तब प्रभुपाद जी इस पर कहते हैं कि बृहस्पति जी बलि महाराज के भविष्य को जान गए कि आगे क्या होने वाला है। बलि वामन देव को देने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, जिससे अपनी सारी संपत्ति उनको खोना पड़ेगा। शुक्राचार्य द्वारा सब कुछ जानकर भी बलि भगवान के लिए संकटों का मोल ले लिए। ऐसा नहीं कि वो अचानक संकट आ गया, आया लेकिन अभी संभलने का समय था, फिर भी बलि महाराज जानबूझ कर दिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं निसंदेह कृष्ण भावना में उन्नति के लिए कोई भी संकट मोल लिया जा सकता है। भगवत भक्ति के कारण बलि को आशातीत लाभ प्राप्त हुआ और भविष्य में 8वें मनवंतर में इंद्र के सिंहासन पुनः प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए समर्पण किए, जानबूझकर संकट मोल लिए। एकदम साफ साफ शुक्राचार्य जी बता रहे थे, कोई छिपाव नहीं था, जानबूझकर किए। उनको पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। उनको यह पता नहीं था कि सूतल लोक प्राप्त होगा, लेकिन यह पता था कि अभी त्रिलोकी का मालिक है और तब तक यह त्रिलोकी छीन लिया जाएगा। अभी भगवान नाप करके सब कुछ ले लेंगे। जो गुरु महाराज कह रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वास्तव में भगवान हैं और इनके 2 डेग में संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण ब्रह्मांड का संपदा आ जाएगी। इनको पता था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो इस पर प्रभुपाद जी को उत्साह मिलता है। कहते हैं कि कृष्ण भावना के प्रगति के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की सेवा के लिए आने वाले भविष्य में सामने जो भी संकट है उसको आसानी से सहना चाहिए। यह भक्तों का एक कर्तव्य बनता है। बलि महाराज से शिक्षा प्राप्त होती है। निसंदेह कृष्ण भावना की उन्नति के लिए किसी प्रकार के संकट को स्वीकार किया जा सकता है। एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपम जगमु गिर्वाणा काम रूपिणः। तो एवं सुमंत्रितार्थास्ते, एवं अर्थ अनुदर्शिना गुरुणा सुमंत्रित अर्था ते काम रूपिणः गिर्वाणा त्रिविष्टपम हित्वा जगमु। सच्चे स्वार्थ को जानने वाले गुरु महाराज जो भली भांति से शिष्यों का हित चाहते थे, तो वे देवता लोग थे काम रूपिण। काम रूपिण माने स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले, जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं। अब अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण करके त्रिविष्टपम हित्वा जगमु, स्वर्ग छोड़कर चले गए। पूरा स्वर्ग खाली चले गए। इसलिए चले गए, क्यों चले गए? क्योंकि गुरुणार्थानुदर्शिना, ये जो गुरु हैं वे अर्थ के अनुदर्शिना, सच्चे स्वार्थ को जानने वाले हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इनकी बात मानने में ही हित है। सुमंत्रित अर्था,
सम्यक रूप से अपने प्रयोजन पर विचार करके भली भांति निश्चय करके कि अब यही करना है, जो कह रहे हैं वही करना है, गुरु महाराज की आज्ञा को स्वीकार करके काम रूपिण गिरवाड़ा त्रिविष्टपम हित्वा जगमु, देवता लोग अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवेश्वथ नीलिनेषु बलि वैरोचनः पुरीम देवधानीम अधिष्ठाय वंशम निन्ने जगत्त्रयम् अथ देवेषु नीलिनेषु वैरोचनः बलि देवधानीम पुरीम अधिष्ठाय जगत्त्रयम् वशम निन्ने। जब देवता लोग छिप गए और उनके छिप जाने के बाद कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अब विरोचन नंदन बलि वैरोचनः बलि, प्रहलाद महाराज के पुत्र थे विरोचन और विरोचन के पुत्र थे बलि महाराज, इसलिए इनका नाम वैरोचन, विरोचन के पुत्र। विरोचन नंदन बलि ने देवधानी अमरावतीपुरी पर अधिकार कर लिए। देवराज की राजधानी अमरावतीपुरी पर अधिकार करके त्रिलोकी को अपने बस में कर लिए। बलि महाराज स्वर्ग के राजा बन गए। विश्वजीत जग करके ऐसी शक्ति प्राप्त की कि युद्ध भी नहीं करना पड़ा। बिना युद्ध किए जगत त्रयम वशम निन्ने, त्रिलोकी को बस में कर लिए। संपूर्ण त्रिलोकी, इस 14 भुवन जो ब्रह्मांड के अंदर है, इसको त्रिलोक कह देते हैं। त्रिलोक इसलिए कहते हैं कि ऊपर के लोक, नीचे के लोक और बीच का 3 लोक। ऐसे एक ब्रह्मांड में 14 लोक है, 14 भुवन है। 14 भुवन की कल्पना ब्रह्मा जी किए हैं। तो पृथ्वी से नीचे के तल, तलातल, अतल, बीतल, सूतल, पाताल, ये 7 लोक नीचे है। और पृथ्वी के साथ पृथ्वी, स्वर्ग लोक, जल लोक, तप लोक, महर लोक, सतलोक, ब्रह्मा के लोक तक, ब्रह्मलोक तक, ये 7 लोक ऊपर है। इस तरह से त्रिलोकी कह दिया जाता है। ऊपर के लोक, नीचे के लोक और बीच का पृथ्वी। तो इन तीनों लोकों का मतलब 14 भुवन का अधीश्वर इंद्र होते हैं। और उस पद पर बलि महाराज आसीन हो गए, अधिकार कर लिए और त्रिलोकी का अधिकार प्राप्त करके स्वर्ग के राजा बन गए। तम विश्व जैनम शिष्यम भृगव शिष्य वत्सलाः सतेन है मेधानाम अनुव्रतम अयाजयन। शिष्य वत्सला भृगव तम अनुव्रतम विश्व जैनम शिष्यम है मेधानाम सतेन अयाजयन। शिष्य वत्सला भृगव, अपने शिष्य के प्रति विशेष वत्सल, विशेष स्नेह करने वाले वो भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य। तम अनुव्रतम विश्व जैनम शिष्यम, बलि महाराज की बहुत विशेषता बताया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो बलि महाराज विश्व जयी हैं, संपूर्ण विश्व को जीत चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं। और सबसे बड़ी विशेषता बलि महाराज की है कि अनुव्रतम, अनुगत हैं, ब्राह्मणों के अनुगत हैं, शुक्राचार्य के अनुगत हैं। और शुक्राचार्य की विशेषता क्या है? शिष्य वत्सला, अपने शिष्य के प्रति अत्यंत स्नेह करते हैं। गुरु और शिष्य में एक अद्भुत संबंध है। शिष्य के हर व्यवहार के प्रति सावधानी पूर्वक निर्देश करना, स्नेह पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक, कहीं एक किसी तरह से गिरे ना, इसको बचाया जाए। स्नेह सौहार्द पूर्वक शिष्य की रक्षा, ये गुरु का कर्तव्य है। और शिष्य का कर्तव्य क्या है कि अपना कोई योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, अपना मन गुरु के चरणों में दे देना, गुरु के वाक्यों में दे देना, उनकी आज्ञा का पालन करना, बस। शिष्य है अनुव्रत और गुरु है शिष्य वत्सल। इतना महान पद पर होकर भी अनुव्रतम, वह अनुगत है, अहंकार में नहीं है, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करता है। ऐसे शिष्य के प्रति शिष्य वत्सला भृगव, अपने शिष्य के प्रति विशेष स्नेह रखने वाले शुक्राचार्य है मेधानाम सतेन अयाजयन, 100 अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिए। विशेष ध्यान देने की बात है कि विश्वजीत यज्ञ स्वर्ग का क्वालिफिकेशन नहीं दे सकता है। वो तो अपना ब्रह्मतेज देकर उनको इतना शक्तिशाली बना दिए कि स्वर्ग पर कब्जा कर लिए। लेकिन कानूनतः जो वैदिक कानून है, उस कानून के अनुसार बलि स्वर्ग के लिए क्वालिफाइड नहीं थे, जबरदस्ती कब्जा कर लिए थे। स्वर्ग प्राप्त करने के जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है, वो नहीं प्राप्त किए थे। अब शिष्य वत्सला भृगव, अपने शिष्य के प्रति स्नेह रखने वाले भृगुवंशी ब्राह्मण जानते थे
कि गैर कानूनी कब्जा है, ये कभी भी हटाया जा सकता है, तो इसको क्यों न कानूनतः इंद्र बना दिया जाए, कोई हटा न सके। तो कानूनतः इंद्र कैसे बनेंगे? तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बन सकता है, एक विश्वजीत यज्ञ करने से नहीं। जैसे भारतीय संविधान में हम लोग कई बार सुनते हैं कि जो विजयी दल होता है, चुनाव जीत कर जाता है, बहुमत दल किसी भी व्यक्ति को अपना नेता चुन सकता है। जो इलेक्शन से सांसद या विधायक नहीं बना है, ऐसे व्यक्ति को भी अपना लीडर चुन देता है और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाता है। जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो चुनाव जीतकर सांसद नहीं थे, लेकिन बहुमत दल जब उनको अपना नेता चुना तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान के अनुसार 6 महीना के अंदर उनको सांसद का पोजीशन प्राप्त करना पड़ता है, इलेक्शन जीतना पड़ता है। उसी प्रकार ये लोग अपने ब्रह्म तेज से उनको स्वर्ग का मालिक बना दिए, लेकिन कानूनतः क्वालिफाइड नहीं थे। इसलिए अब विचार करने लगे कि शिष्य को जबरदस्ती स्वर्ग का कब्जा कराने से काम नहीं चलेगा, अब इससे यज्ञ कराना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ वैदिक विधान के अनुसार वह व्यक्ति कर सकता है जो संपूर्ण विश्व के राजाओं को कब्जा में कर लिया हो। उसके लिए एक नियम है, एक विधि है कि वह राजा जो अश्वमेध यज्ञ करना चाहता है, एक चुनौती का घोड़ा छोड़ता है, अश्व छोड़ता है, और उस अश्व के गले में एक सोने के पत्र पर चुनौती पत्र लिखा जाता है कि यह अमुक राजा का घोड़ा है, वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, उस राजा की अधीनता आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। तो राजा को साइन करना पड़ता है, मैं अधीनता स्वीकार किया, मैं उस राजा के अधीन हूँ, तब उस राजधानी से आगे बढ़ता है, दूसरे राजा के पास वो घोड़ा जाता है। तो वहां के राजा भी लिखते हैं कि हाँ मैं अधीनता स्वीकार किया। अगर किसी को ये बात पसंद नहीं है तो उस घोड़े को पकड़ता है और बांधता है, कहा कि नहीं मैं अधीनता स्वीकार नहीं करता, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तब जो घोड़ा छोड़ा है वो अपनी सेना लेकर आता है और उसके साथ युद्ध करता है और उसको पराजित करके फिर घोड़े को आगे दूसरे राजधानी में भेजी जाती है। इस तरह से संपूर्ण विश्व के राजाओं की राजधानी से घूमकर निर्विरोध घोड़ा जब राजधानी में लौट आता है तब यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ करने में ब्राह्मण हवन कुंड में उस घोड़े को काट काट कर टुकड़ा टुकड़ा करके उस घोड़े के मांस को वैदिक मंत्रों से हवन करते हैं, अग्नि कुंड में डालते हैं, और संपूर्ण मांस को जब डाल देते हैं, इसके बाद वैदिक मंत्रों की सर्जरी से वो घोड़ा युवक बनकर निकल जाता है। एकदम कोई भी कटा फटा नहीं, जो काट कर डालते हैं वो ठीक होकर निकल आता है अग्निकुंड से। तब माना जाता है कि अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ है, एक अश्वमेध यज्ञ। तो एक बार विश्व के समस्त राजाओं को अपने कब्जा में किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, ऐसे क्रमशः जब 100 बार कब्जा में कर कर यज्ञ पूरा कर लेता है तो वह व्यक्ति इंद्र पद के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। जो वर्तमान इंद्र है उनको तत्काल हटाकर उसको इंद्र बना दिया जाता है। तो कोई भी जो इंद्र पद पर आसीन व्यक्ति है वो नहीं चाहता कि दूसरा कोई 100वां अश्वमेध पूरा कर ले। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही झगड़ा था पृथु महाराज और इंद्र का। पृथु महाराज और इंद्र के बीच झगड़ा 100वां अश्वमेध पूरा करने के लिए ही था। इंद्र विवश हो गया उस घोड़े को चुराने के लिए, कई बार कई रूप धारण करके घोड़े को चुराया। एक बार जो आप सगर महाराज के विषय में सुने होंगे, वो भी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उनका घोड़ा चुरा कर कपिल देव के आश्रम में बांध दिए थे इंद्र ही। अब उस घोड़ा को खोजने में कितना संघर्ष करना पड़ा। तो जब भी 100वां अश्वमेध यज्ञ कोई राजा करना चाहता है तो 2 4 10 करे तो कोई बात नहीं, 98 97 उधर 90 से ऊपर जाने पर इंद्र को चिंता होने लगती है, शतक न लग जाए चिंता है। 100 हो जाने पर तो इंद्र बन जाएगा। इसीलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु, शतक्रतु, और उसको शॉर्ट में शतक का जो तलाबी सा है उसको लेकर और क्रतु का क्र इंद्र साइन करते हैं शक्र। शक्र, शक्र का अर्थ है शतक्रतु, 100 यज्ञ करने वाले। यहाँ पृथु महाराज और इंद्र के बीच का यही झगड़ा था। पृथु महाराज को क्रोध आ गया। यज्ञ के लिए जो कोई व्यक्ति संकल्पित है तो उसे क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन पृथु महाराज को इतना क्रोध आ गया एकदम तलवार निकाल लिए
और कहे कि इंद्र को छोड़ना नहीं है, इंद्र को जान से मारूंगा। जब एकदम पृथु महाराज को क्रोध आया तो भगवान आ गए सामने। भगवान आए, भगवान विष्णु और इंद्र को लेकर आए। कहे कि अरे पृथु, आप जैसे व्यक्ति में यदि क्रोध आ जाए तो इतने दिनों तक जो गुरुजनों का, पूज्य जनों का, विप्रों का, बड़ों की जो सेवा किए हो व्यर्थ चला गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको इंद्र के प्रति क्रोध क्यों हो रहा है। तो पृथु महाराज कहते हैं क्योंकि आप पाखंड का स्थापना कर दिया है। कोई भी गलत काम करने के लिए साधु का बाना पकड़कर और धर्म का आडंबर करके गलत काम करे। इसको चोरी करना था तो यही वेश इसको मिला साधु वेश में, तो इसका नकल लोग करेंगे भविष्य में। तो इस पाखंड का खंडन करना है अभी तत्काल। अभी इसको मार देने पर फिर इस तरह का नकल लोग नहीं करेंगे, और यदि इसको छोड़ दिया जाए तो इसी तरह का नकल करेंगे। पाप का जो खंड है, खंड माने चिन्ह है, तो पाप का जो चिन्ह धारण किया है, भीतर चोरी की भावना है, ऊपर साधु वेश है, यह उचित नहीं है, इसको मारूंगा। भगवान कहे नहीं, इसकी प्रवृत्ति है, स्वर्ग में रहना चाहता है, स्वाभाविक लोभ में है। आप स्वर्ग का राजा बनना चाहते हो? तो पृथु महाराज कहे नहीं, मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा हूं, स्वर्ग के लिए नहीं। तो फिर छोड़ो इनको, स्वर्ग रहने दो, जिस लोभ से है इसको वचन दे दो, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। तो बहुत ऐसे राजा हुए हैं वैदिक इतिहास में जो 118 अश्वमेध यज्ञ किए, कुछ राजा 133 यज्ञ किए हैं। भागवत में वर्णन है, एक राजा 154 यज्ञ किए थे जमुना के तट पर, 58 यज्ञ, और फिर गंगा के तट पर, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कई यज्ञ किए, 78 यज्ञ किए थे। तो इस तरह से अनेकों यज्ञ करके 154 अश्वमेध यज्ञ करके जब 100वां पूरा हो गया तो स्वाभाविक उस इंद्र को हटाकर इनको इंद्र बनाने के लिए जब ऑफर आया, कहते नहीं नहीं नहीं, मैं इंद्र बनने के लिए यज्ञ नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा हूं। तो ऐसे इंद्र पद के ऑफर को ठुकरा देने वाले राजा हुए हैं अनेकों। लेकिन इंद्र पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? 100 अश्वमेध यज्ञ। तो यहाँ पर यही झगड़ा है कि इंद्र पद का अधिकारी हो जाएगा। अब इधर बलि को 100 अश्वमेध यज्ञ करा देना है, इसलिए सतेना है मेधा नाम अनुव्रतम अयाजयन, अपने अनुगत शिष्य के प्रति ये लोग 100 अश्वमेध यज्ञ में नियुक्त कर दिए, लगा दिए। अतः भृगुवंशी ब्राह्मण यह योग्यता बलि को प्राप्त कराना चाहते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुक्राचार्य जी चाहते थे कि हमारा शिष्य क्वालिफाइड हो जाए, इसलिए 100 यज्ञ कराने में लगा दिए। अब बलि अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। 1 2 3 4 करते करते 100वां अश्वमेध यज्ञ जब पूरा होने वाला था तब भगवान वामन देव आए, उस 100वां यज्ञ में उपस्थित हुए। ततस्तद अनुभावे न भुवन त्रय विश्रुताम कीर्तिम दीक्षु वितनवान सरेज उडराडिव। उन यज्ञों के प्रभाव से ततः तत् अनुभावे न विश्रुतम कीर्ति भुवन त्रय दीक्षु वितनवान स उडराजा इवरेज। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोक में, बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई, सब जगह। बलि किसी अहंकार में यज्ञ नहीं कर रहे थे, बड़े नम्र साधु भाव में यज्ञ कर रहे थे। तो उनकी कीर्ति ध्वजा ऐसे फैली जैसे आकाशों में नक्षत्रों के बीच, अनेक ताराओं के बीच चंद्रमा की शोभा होती है, वैसे ही अनेक भक्तों के बीच बलि महाराज का तेज बढ़ा। चर्चा का विषय हो गया ब्रह्मांड में, बहुत तेजस्वी बलि है और ब्राह्मणों को प्रसन्न करता है, उसके यज्ञ में जो भी जाता है उसका समुचित आदर करता है, भगवान की प्रीति के लिए यज्ञ कर रहा है। बड़े बड़े वैष्णव लोग, साधु लोग, मुनि लोग, ऋषि लोग उनके यज्ञ से बहुत प्रसन्न थे। असुर अध्यक्ष थे लेकिन बलि महाराज पूर्ण वैष्णव थे। बलि महाराज के यज्ञ से उनकी कीर्ति बढ़ गई, विशेष रूप से बढ़ गई। ततः तदनुभावे न भुवनत्रय विश्रुताम कीर्तिम दीक्षु वितनवान सरेज उडुराडिव। उडुराड नक्षत्रों के राजा की तरह उनका तेज बढ़ गया, चंद्रमा की तरह। बुबुजे च श्रियम स्वीधाम द्विज देवोपलंबिताम कृत कृत्य मिवात्मान मन्य मानो महामना। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि द्विज देव उपलंबिताम
स्वीधाम श्रियम महामना बुबुझे। ब्राह्मण देवों की कृपा से प्राप्त समृद्धि राज लक्ष्मी को प्राप्त करके उदार चित्त बलि उपभोग करने लगे। स्वर्ग का राज्य तो मिल गया, यज्ञ करके जो उनके कीर्ति मिली, सम्मान मिला महात्माओं के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, उससे बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उनके विषय में महामना कहा गया है। महामना बुबुझे, महामना माने उदार चित्त वाले महात्मा, जिनका मन भगवान के प्रति लगा हो, जिनकी चित्तवृत्ति साधु सेवा में लगी हो, ऐसे महान व्यक्ति यज्ञ करके बहुत श्रेष्ठ हुए। और आत्मानम कृत कृत्यम इव मन्यमान, अपने आप को कृत कृत मानने लगे। कृत कृत का अर्थ है जो करना चाहिए उसको कर लिया, कृत्य जो कर्तव्य है उसको कृत कर लिया। जो जीवन में करना चाहिए, जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वह पूरा हो गया। कृष्ण प्रेम, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए वह कर रहे हैं बलि महाराज, इसलिए वो कृत कृत मानने लगे। अपने को कृतार्थ इव मन्यमान, कृत कृत्यम इव मन्यमान। बलि महाराज ऐसा फीलिंग करने लगे कि मैं उचित पोजीशन पर हूं, जो मुझे करना चाहिए वो कर रहा हूं। इस तरह से प्रसन्न हो गए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ देव देव उपलम्भिता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। देव देव का मतलब है, देव का अर्थ है भगवान, और यहाँ द्विज देव कहा गया है। द्विज देव, ब्राह्मण द्विज देव कहलाते हैं। उनको वैदिक विधि से 2 बार जन्म होता है और उस क्रिया के कारण वे देव हो जाते हैं, पूज्य हो जाते हैं। देव का मतलब पूज्य, भगवान। ऐसे देव भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। वास्तव में भगवान शब्द का द्योतक है। भगवान विष्णु को जो संतुष्ट करने में लगे हैं उनको द्विज देव कहते हैं। वैदिक विधि से भगवान को संतुष्ट करते हैं, उनके व्यवहार से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन ब्राह्मणों को द्विज देव कहा जाता है। जिससे वे मानव समाज का मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं आचरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और अपने अनुगत शिष्यों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, इसलिए वे द्विज देव हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि द्विज देव मतलब ब्राह्मण, उनके सलाह से नर देव, मनुष्य समाज का जो देवता है क्षत्रिय, वो शांति व्यवस्था बनाए रखता है और जिससे अन्य लोग यथा वैश्य शूद्र आदि विधि विधानों का ठीक ढंग से पालन कर सके। द्विज देव भगवान की भक्ति सिखाते हैं, उसको लागू करते हैं समाज में, और उनके बनाए हुए विधि का विधान का पालन ठीक ढंग से हो, कोई अड़चन ना आवे, इसके लिए नरदेव की व्यवस्था की जाती है। क्षत्रिय की समुचित लागू करते हैं वैदिक विधान को, और फिर वैश्य शूद्र आदि उन विधि विधानों का ठीक ढंग से पालन करते हैं। इस प्रकार लोग क्रमशः कृष्ण भावना की ओर अग्रसर होते हैं, जो भगवान के समर्पित भक्त होते हैं। तो ऐसे द्विज देवों से समाज ठीक ढंग से चलता है और समाज को कृष्ण भावना में लाया जा सकता है। जब तक व्यक्ति खुद भक्त नहीं होगा तो समाज को, अपने अनुगतों को भक्ति नहीं सिखा सकता। तो इसके लिए यहाँ बलि महाराज ब्राह्मणों की कृपा से समृद्धि प्राप्त किए हैं, स्वर्ग का समृद्धि, और ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। बार बार भगवान की आराधना करते 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 बलि महाराज का चित्त पवित्र हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, भगवान के प्रति समर्पित हैं, इसीलिए उनको महामना कहा गया है। महात्मा है, उदार चित्त है, सबके प्रति उनकी समदृष्टि है, उपकार की भावना है, और ऐसे ब्राह्मणों के संरक्षण में रहने के कारण वे अपने को कृत कृत मानते हैं। भगवान की भक्ति हो रही है ठीक ढंग से, इसलिए अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं, जिसके लिए जीवन चाहिए वह प्राप्त हो गया। यह बलि महाराज की मान्यता है। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार बलि महाराज के द्वारा प्राप्त उपलब्धि का वर्णन करते हुए इस अध्याय को संपन्न करते हैं यहाँ, कि किस प्रकार बलि महाराज ब्राह्मणों की कृपा से समृद्धि प्राप्त किए और एक एक करके क्रमशः 100 अश्वमेध यज्ञ को पूरा कर रहे हैं। यहाँ इस अध्याय को पूरा करके आगे सुखदेव गोस्वामी देवताओं की जननी अदिति की दशा का वर्णन करते हैं। स्वर्ग खाली है, देवता लोग स्वर्ग को छोड़कर चले गए, उनकी माँ
कश्यप जी की धर्म पत्नी अदिति किस अवस्था में अपने आश्रम में जीवन बिता रही है इसका वर्णन करते हैं। और अचानक समाधि से उपरत होकर कश्यप जी एक दिन अदिति के आश्रम पर आते हैं और अपने पत्नी की उदासी के दशा को देखकर जिज्ञासा करते हैं, क्यों उदास हो। अदिति जी बड़ा ही शिष्ट भाषा में बड़ा ही सुंदर ढंग से अपने दशा का वर्णन करती हैं, अपने दुख का निवेदन करती हैं कश्यप जी के सामने। और कश्यप जी अदिति की बातों को सुनकर थोड़ा सा हंस लिए, लेकिन अदिति के भावों को समझ करके बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। किस प्रकार कश्यप जी जो महाभागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, अपने पत्नी को भगवत भक्ति सिखाते हैं। 12 दिन में होने वाले पयोव्रत का उपदेश करते हैं। अदिति जी अपने दुखों का वर्णन करते हुए बलि के द्वारा त्रिलोकी का राज सिंहासन प्राप्त करना और देवताओं को स्वर्ग छोड़ने की दुख का वर्णन करती हैं। अंततः वह बलि के अहित के विषय में कोई चर्चा नहीं करती। कहती हमारे पुत्र पता नहीं कहाँ चले गए, हे पतिदेव कृपा करके उनको पुनः स्वर्ग प्राप्त हो, पुनः अपने घर में आ जाएं, सुख पूर्वक रहें, यह कामना है। इसलिए कश्यप जी प्रसन्न थे। और एक बार दीति जब कश्यप जी को संतुष्ट कर चुकी तो कश्यप जी बड़ा खुश हो गए दीति पर और कहे, बोलो देवी तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए मांग लो। एक पत्नी के लिए पति भगवान होता है, तो तुम जो चाहो मांग लो। तुमने हमारी सेवा बहुत तन्मयता के साथ की, इसलिए मैं तुमको कुछ देकर संतुष्ट होना चाहता हूँ। तब जानते हैं दीति क्या मांगी कि हे पतिदेव आप प्रसन्न हैं तो मुझको इंद्र का वध करने वाला पुत्र दीजिए, मुझको ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार सके। कश्यप जी तो इतना सिर पीटने लगे, कहे कि ओहो मैं इसके हाव भाव व्यवहारों में फंस कर ठग लिया गया, वास्तव में मैं मूर्ख हूँ। स्त्रियों पर विश्वास कर लेना धोखा है। ये व्यवहार में कितना मधुर व्यवहार की, देखो इसके हृदय छुरे की धार की तरह है। इंद्र अपना पुत्र है, उसको मारने वाला पुत्र मांग रही है, लेकिन अब तो कह इतना बोल चुके थे कि जो मांगोगी देंगे, जो मांगोगी देंगे, इतना कह चुके थे, फंस गए कश्यप जी। बड़ा विचार करके कश्यप जी समर्थ भगवत भक्त हैं, थोड़े देर तक विचार किए, अपने आप को कोसे, दीति को भी कुछ बोले लेकिन ज्यादा अपने को बोले, मैं मूर्ख हूं। लेकिन विचार करके निर्णय दिए कि देवी तुमको कह दिया तो दूंगा, तुमको अवश्य इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन तुमको सावधानी पूर्वक भगवान विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ करूंगी, बताइए कौन व्रत। तो कहे कि वह व्रत 1 वर्ष में पूरा होगा, पुंसवन व्रत, और बड़ी सावधानी है। कहे हाँ सब लिखवा दीजिए, एकदम सब उसका विधि का पालन करूंगी, एकदम तत्परता पूर्वक इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए ही, इसके लिए पुंसवन व्रत बतला दिए। और 1 वर्ष में पूरा होने वाले व्रत में कोई त्रुटि तो निश्चित आएगी, उनको पता था। और नहीं भी आवे तो कम से कम 1 साल नियमित भजन करने पर चित्त तो परिवर्तित हो ही जाएगा। कश्यप जी को विश्वास था, तो इस विश्वास के साथ उनको उपदेश किए और भगवान विष्णु की भक्ति करते करते दीति का चित्त बदल गया। वो सब घटनाओं का वर्णन हो चुका है 6वें स्कंद में। यहाँ दीति दैत्यों की जननी इंद्र को मारने वाले पुत्र मांगी, और यहाँ देवताओं की जननी इंद्र का के लिए उनका राज्य मांग रही है, बलि के अहित की बातें नहीं कर रही है। तो इनके लिए भी पयोव्रत का उपदेश करेंगे कश्यप जी, जो 12 दिन में पूरा हो जाएगा। 12 दिन के व्रत में अदिति जी भगवान को प्रसन्न कर लेगी और फिर किस